हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। सभी का स्वागत है एक बार फिर से डीएस लेक्चर्स के लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे और वैद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे कि किस प्रकार की वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज़ होते हैं, किस प्रकार गुण होते हैं। ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, इसलिए इसको हम लोग तैयार करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और लेक्चर 5 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी ने अभी पिछले वाले सेशन नहीं देखे हैं तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो डेरिवेशन एंड थ्योरी जितनी होती है पहले चैप्टर में वो सभी करा के रखी हुई हैं। कुछ थ्योरी जब भी बची हुई हैं तो वो भी धीरे धीरे आपकी अपलोड हो जाएंगी। तो आप सभी लोग उन वीडियो को जरूर चेक कर लीजिएगा, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज के हम अपनी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और रेगुलर रखते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वैद्युत बल रेखाएं, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। चलिए अब हम इसके बारे में समझते हैं। तो पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि वैद्युत बल रेखा क्या होती है। वैद्युत बल रेखा एक ऐसी रेखा होती है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो वास्तविकता में तो नहीं होती है लेकिन कल्पना की जाती है, जिससे हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र को दिशा मिलती है या वैद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, उन्हीं रेखाओं को हम लोग कहते हैं वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा, जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो चलिए समझते हैं किस प्रकार प्रदर्शित करती हैं। तो इसमें हम लोग पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं और इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। अगर वैद्युत बल रेखा आ जाएगी तो हम लोग क्या लिखेंगे, बेकाल्पनिक रेखाएं। क्या लिखेंगे, बेकाल्पनिक रेखाएं जो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखा। अब हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर आपके पेपर में आ जाए कि वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं और उसके गुणों का वर्णन कीजिए या वैद्युत क्षेत्र रेखा के गुणों का वर्णन कीजिए, तो आप यही परिभाषा में सेम टू सेम डिटो लिख के आइएगा कि बेकाल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करें, व्यक्त करें। देखो इस प्रकार समझिए, जैसे मान लीजिए कोई ये आपकी क्या है, आपकी कोई क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखा है। अब वैद्युत क्षेत्र रेखा है, इस पर हम लोग कोई स्पर्श रेखा खींच दें, स्पर्श रेखा खींच दें तो ये क्या करेगी, वैद्युत क्षेत्र को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी और इसी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, इसी रेखा को हम लोग कहेंगे वैद्युत बल रेखा। ये आपकी क्या है, एक वैद्युत बल रेखा है जिस पर हम किसी बिंदु को, डॉट को, पॉइंट को रख दें तो उस पर वह क्या करती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। उस पर हम क्या करें, एक स्पर्श रेखा खींच दें, मतलब छूती हुई रेखा। स्पर्श रेखा समझते हैं, छूती हुई रेखा। तो इस आपकी वैद्युत बल रेखा को या वैद्युत क्षेत्र रेखा को छूती हुई एक रेखा जा रही है, स्पर्श रेखा, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। अतः हम लोग इसे ही कहते हैं वैद्युत बल रेखा। चलिए अब हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं और वैद्युत बल रेखा के गुणों के बारे में देखते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए जल्दी से, वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। रेखाओं के गुण इंग्लिश में कहें तो आएगा, क्या आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस।
क्या कहेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। समझिए अब वैद्युत जो बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समझिए। अगर धनावेश है कहीं पर, क्या है धनावेश, तो क्या लिखेंगे कि धनावेश के कारण, धनावेश के कारण, देखिए ऐसे समझिए, प्लस क्यू जैसे आपका धनावेश कोई आवेश है तो प्लस क्यू आवेश से क्या होंगी, कोई बल रेखाएं किस प्रकार निकलेंगी कि उसके त्रिज्य से, विद्युत धनावेश के त्रिज्य से शुरू होती हुई अनंत पर समाप्त होंगी। कैसी होंगी, अनंत पर समाप्त होगी, मतलब कि धनावेश से दूर होगी। तो धनावेश से दूर होंगी तो क्या होगा यहाँ पर कि आपका जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, त्रिज्य से प्रारंभ होकर अनंत तक, अनंत पर समाप्त होंगी। इसी प्रकार क्या होता है, पहला फिनोमेना यानी हम लिखेंगे कि धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्य से प्रारंभ होकर, त्रिज्य से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक या अनंत पर समाप्त होती हैं, समाप्त होती हैं। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने पहला गुण समझा कि अगर धनावेश होगा, अगर धन आवेश होगा तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, आपका कैसी होंगी कि धनावेश की त्रिज्य से प्रारंभ, यानी कि बीच से प्रारंभ होकर, सेंटर यहाँ पर रहेगा तो जैसे सेंटर पर कोई रखी है क्या, क्यू आवेश, तो यहाँ से प्रारंभ होकर, त्रिज्य से प्रारंभ होकर इस प्रकार क्या करेंगी, अनंत तक जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी, अनंत पर समाप्त हो जाएंगी। तो पहला गुण ए था आपका, क्या था, पहला गुण ए था, क्या था, धनावेश के कारण। अब हम लोग इसका दूसरा फिनोमेना देखें, दूसरा गुण देखें, तो दूसरा गुण, अब हमने प्लस आवेश के कारण तो देख लिया, अब हम लोग देखेंगे ऋण आवेश के कारण। तो देखेंगे कि ऋण आवेश के कारण, अगर ऋण आवेश है तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले आप नोट करते चलिएगा, तो लिखेंगे हम लोग ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, पहले भी हमने इसको पढ़ के रखा है कि वैद्युत क्षेत्र में अगर रेखाएं होंगी तो वो रेखाएं क्या होती हैं कि अपने क्या होती है, धनावेश से दूर होती हैं, ऋणावेश की ओर होती हैं। तो इसी प्रकार हम लोग क्या कहेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं ऋणावेश के कारण क्या होती हैं, अनंत से शुरू होकर, अनंत से शुरू होकर कहाँ पर, त्रिज्य की ओर, ऋणावेश की त्रिज्य की ओर क्या होती हैं, आपका आती हैं। ऋणावेश से प्रारंभ होकर, सॉरी कहाँ से, अनंत से प्रारंभ होकर त्रिज्य की ओर समाप्त होती हैं, त्रिज्य पर क्या होती है, समाप्त होती है। यानी अनंत से आप आएंगी, कौन सी, वैद्युत बल रेखाएं आएंगी अनंत से, और कहाँ पर, बिंदु की त्रिज्य पर समाप्त हो जाएंगी, बिंदु की त्रिज्य पर यानी बीच में समाप्त हो जाएंगी। क्लियर है। तो ऋणावेश से क्या होता है कि ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर त्रिज्य पर समाप्त होती, अनंत से प्रारंभ होकर त्रिज्य पर समाप्त होती हैं, प्रारंभ होकर त्रिज्य पर समाप्त होती हैं। किसके त्रिज्य पर, ऋणावेश के त्रिज्य पर। क्लियर है, एक बार बता दें जल्दी से, ये दोनों फिनोमेना क्लियर हैं। फिर हम लोग तीसरे गुण के आगे देखते हैं इसके बारे में। चलिए तो बताते क्षेत्र रेखा के अगले गुण की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ। चलिए अब हम लोग अपने वैद्युत बल रेखा के तीसरे फिनोमेना की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा फिनोमेना हमारा कहता है, क्या कहता है भैया, कहता है कि अगर दो समान प्रकृति के आवेश हों, दो समान प्रकृति के आवेश हों, प्रकृति के आवेशों में वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करती हैं। क्या कहा
कि दो समान प्रकृति के आवेश में वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे से लंबाई की दिशा में, आवेशों की लंबाई की दिशा में क्या होती हैं, एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करती हैं। इस प्रकार समझिए, जैसे मान लीजिए प्लस क्यू आवेश यहाँ पर है और प्लस क्यू आवेश यहाँ पर है, और किस प्रकार होती हैं, लचकदार डोरी के समान होती हैं। किस प्रकार होती हैं, लचकदार डोरी के समान होती हैं। डोरी देखिए आप लोगों ने, डोरी के समान होती हैं, यानी इस प्रकार की लहराते हुए, समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि जो प्लस क्यू आवेश है उससे क्या होती हैं, दूर भागती हैं। तो दूर भागेंगे यहाँ से, देखिए वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार लचकदार डोरी के समान, इस प्रकार इसमें भी होगा। देखिए इस प्रकार क्या होती हैं, अगर दो समान आवेश होंगे तो वो क्या करेंगी, वो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करेंगी, यानी कि पास पास नहीं जाएंगी। इसी से यह प्रकट होता है, यह सिद्ध होता है, यह प्रमाणित होता है कि दोनों आवेशों, यानी अगर समान प्रकृति के आवेश हों तो उनके बीच क्या होगा, उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जब दूर भाग रही तो यानी प्रतिकर्षण रिपल कर रहा है एक दूसरे को, देखिए एक दूसरे को रिपल कर रहा है। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि दो समान प्रकृति के आवेशों में वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करती हैं लंबाई की दिशा में, एक लचकदार डोरी के समान, लचकदार डोरी के समान। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि समान आवेशों या समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। किस प्रकार का बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, कार्य करता है। क्लियर है। इसी प्रकार चाहे वो धनावेश हो, इसी प्रकार ऋणावेश में भी होता है। तो अगर एक प्रकृति के आवेश, मतलब दोनों क्या होंगे, समान, दोनों क्या होंगे, समान प्रकृति के आवेश होंगे, तो दोनों में क्या होगी, इसी प्रकार की रेखाएं होंगी, यानी एक दूसरे को रिपल करेंगी बार बार। क्लियर है। तो जल्दी से आप बता दें, फिर हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना चौथा पॉइंट, गुणों के बारे में। चलिए समझते हैं चौथा पॉइंट इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो चौथा पॉइंट हमारा कहता है, जब हम लोगों ने समान प्रकृति के आवेश देख लिया, उनके बीच वैद्युत बल रेखाओं गुणों को देखा, तो क्या होते हैं, वो एक दूसरे को दूर भागती हैं, दूर भागती हैं। आप इसमें देखें तो विपरीत अगर प्रकार के आवेश होंगे, यानी एक दूसरे से क्या होंगे, विपरीत होंगे, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो एक दूसरे के विपरीत अगर आवेश होंगे तब क्या होता है, तो हम देखते हैं यहाँ पर। तो क्या कहेंगे कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश हों, दो विपरीत प्रकृति के आवेशों में वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, देखिए वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान, लचकदार डोरी के समान एक दूसरे से मिलने का प्रयास करती हैं, से मिलने का प्रयास करती हैं। क्या करती हैं, दूसरे से मिलने का प्रयास करती हैं। तो चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर ये एक माइनस क्यू आवेश। अब ये विपरीत प्रकार के आवेश हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, समझ रहे हो। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की वैद्युत बल रेखाएं होती है, कुछ इस प्रकार होती हैं।
यानी ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश की ओर होती हैं। अब इसमें समझें हम लोग कि ये विपरीत प्रकार के आवेश हैं। जब विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो क्या करती हैं कि लचकदार डोरी के समान ये रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से मिलने का प्रयास करती हैं, एक दूसरे के साथ दोस्ती करने का प्रयास करती हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कि इससे यह सिद्ध होता है कि विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य, विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य क्या होता है आपका, एक कौन सा बल कार्य करता है आवेशों के मध्य, आकर्षण बल कार्य करता है। तो इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि क्या होता है सिद्ध, बताइए, कि विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य, विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल कार्य करता है। समझ रहे हो, कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। क्लियर है, जल्दी से बता दें। तो ये हमारा चौथा गुण था। इसके बारे में 10 पॉइंट हम लोग कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको जल्दी से नोट करिए। चलिए अब हम इसी में एक और चीज़ देख लेते हैं, यहीं पर छोटी सी अपना 5वां पॉइंट यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। साफ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश पर क्या हो रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं मिलने का प्रयास कर रही हैं, लचकदार डोरी के समान मिलने का प्रयास कर रही हैं। तो आप समझिए ध्यान से कि ये क्या करती हैं, एक आपका खुला वक्र बनाती हैं। क्या वो करती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। मतलब कि देखो इस प्रकार का कर्वी एरिया बन रहा है। ये अब यहाँ से अगर लौट कर आ जाता पूरा, मतलब इस टाइप की बनती है अगर, तो ये बंद वक्र कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है कि धनावेश से शुरू हो रही है, मतलब एकल आवेश से, ओनली क्या, एक आवेश से शुरू होकर दूसरे आवेश से मिल रही हैं। तो आप समझिए इस बात को, क्या होता है कि ये क्या करती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक खुला वक्र बन रहा है, यहाँ से सीधा इस तरफ नहीं आ रही कि इस प्रकार यहाँ से भी आ जाएं, मतलब क्यू माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं आ जाएं। तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है, एकल आवेश से स्टार्ट होती हैं, एकल आवेश से शुरू होती हैं, अतः हम क्या कहेंगे कि यह खुला वक्र बनाती हैं। क्या करती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। खुला वक्र, वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। अब आप लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, ओपन कर्व बनाती हैं। अगर हम लोग अब आगे बात करेंगे चुंबकीय बल रेखाओं की, तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं, बंद वक्र बनाती हैं, बंद वक्र का निर्माण करती हैं। क्लोज आपका कर्व रहता है, वो मतलब पूरा बंद रहता है, यानी एन से एस और एस से एन क्या होती हैं, वो रेखाएं घूमती हैं। समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि खुला वक्र बनाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। चलिए अब हम लोग अगला अपना डिस्कस करते हैं पॉइंट। चलिए तो हम लोग 6वां पॉइंट यहाँ पर देखें तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। यानी यहाँ पर लिख दें कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या आवेश के मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती हैं, आवेश की मात्रा की समानुपाती होती हैं। समझ रहे हो। तो इससे अब अभी कैसे समझेंगे, अभी तो सर आपने बताया नहीं। तो प्लस क्यू आवेश मान लीजिए ये है आपका, इससे कुछ वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, यहाँ से शुरू होकर इसके कहाँ से शुरू होकर भैया, अब आप बताइए। मैंने यहाँ पर बताया था क्या हुआ कि त्रिज्य से प्रारंभ होकर अनंत पर जाती हैं, तो इस प्रकार हमने बना दिया। तो यहाँ पर मान लीजिए 4 है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी है, 4 है, की संख्या कितनी है, 4 है। अगर हम इसी पॉइंट को समझें, अगर हम इसमें क्या करें कि आवेश को दोगुना कर दें, क्या कर दें, आवेश को 2 मात्रक कर दें, तो इसमें देखिए
इसमें क्या होता है, जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। यानी 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। दिख रहा है यहाँ पर कि नहीं, तो यहाँ पर कहते हैं देखो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, कुछ ज़्यादा नहीं किया मैंने। यानी कि 8 रेखाएं हो जाएंगी, 8 रेखाएं क्या होंगी, निकलेंगी। समझ रहे हो। तो यानी कि वैद्युत बल की रेखाओं की संख्या जो रहेगी वो आवेश की मात्रा की क्या होगी, समानुपाती। यानी कि अगर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी तो आवेश की मात्रा भी बढ़ेगी। क्लियर है इतना पॉइंट। चलिए इसी में हम 2 पॉइंट और देख लें यहाँ पर। चलिए तो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी 6वां या 7वां पॉइंट। चलिए तो 7वां पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो 7वां पॉइंट हमारा कहता है कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। इस प्रकार समझिए। तो इसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अब इसका मतलब समझें। जैसे प्लस क्यू एक आवेश था और यह एक माइनस क्यू आवेश था। यहाँ से आवेश से वो निकली, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकली और वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं किस पर मिली, माइनस क्यू पर। इस प्रकार तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ए बल रेखा मान लीजिए ऐसे काट जाए, इंटरसेक्ट कर जाए। अगर काट जाएगी तो यहाँ पर 2 प्रकार की, 2 क्या होंगी, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं प्रदर्शित होंगी। मतलब एक यहाँ पर डालेंगे तो 2 E1 और E2 2 वैद्युत क्षेत्र क्या होंगे, प्रदर्शित होंगे। और ऐसा संभव नहीं है। मतलब कि कभी भी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद या काटती नहीं हैं। अगर काट जाएंगी तो क्या होगा कि 2 वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं प्रदर्शित होगी, जो कि संभव नहीं है। क्लियर है, जल्दी से बता दें क्या होता है, जो कि संभव नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फिनोमेना की ओर। तो हम लोग देखें कि अगर हम किसी आवेश को, जैसे किसी चालक को हमने आवेश दिया, मान लीजिए कोई चालक है, इसको हमने क्या दिया, आवेश दिया। अब आवेश दिया तो इसका जो आवेश होता है वो क्या होता है, अपने पूरे सरफेस पर समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेश हम देते हैं किसी वस्तु को या चालक को तो क्या होगा, समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कभी भी चालक के भीतर प्रवेश नहीं करती हैं, चालक के भीतर प्रवेश नहीं करती हैं, चालक के बाहर ही रहती हैं। यानी चालक के बाहर क्या होती हैं, बाहर ही रहती हैं, अंदर नहीं जाती हैं। यानी कि इसका ई मतलब अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई इज इक्वल टू 0 होता है। यानी कि क्या कहेंगे कि वैद्युत या आवेशित गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, वैद्युत क्षेत्र की एक भी रेखाएं अंदर नहीं प्रवेश करती हैं। क्लियर है, जल्दी से बता दें इतना पॉइंट। चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत बल रेखा तथा वैद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में समझा। और अगले सेशन में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय तथा अनक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक बार जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा कि आप सभी को इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या क्या चीज़ें आप सभी को, टॉपिक के पॉइंट आप सभी को अच्छे लगे। तो इसी प्रकार हम लोग आपके लिए इसी प्रकार मेहनत करते रहेंगे। आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहेंगी। कमेंट कर देना टॉपिक, उसी टॉपिक पर आप सभी को वीडियो उसी दिन आ जाएगी। क्लियर है सभी को। तो चलिए आज के सेशन से हम लोग यहीं पर विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन।